यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का यह आरोप है कि युद्ध के 5वें दिन यानी कि कल रूस ने इस हमले में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। आपको जानकारी दे दें कि जेनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जेनेवा समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यूक्रेनी मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं और इसी में यह दावा किया गया है कि ये वैक्यूम बम के इस्तेमाल की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन का दावा, जेनेवा समझौते के उल्लंघन का आरोप रूस की तरफ से लगाया गया कि उसने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए युद्ध के 5वें दिन यानी कि कल वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये यूक्रेन की मीडिया ने इन तस्वीरों को जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इसी तरीके से वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया। और देखिए तस्वीरों में आप उस धमाके के बाद धुआं उठता हुआ और आसपास वो अफरा तफरी भी साफ देख सकते हैं जो यूक्रेन मीडिया में ये तस्वीरें चल रही हैं। बिल्कुल कर्नल दानवीर, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को क्योंकि बेहतर तरीके से समझा पाएंगे तो ये बताएं कि आखिर तस्वीरें क्या कहती हैं। वैक्यूम बम के बारे में बताएं दर्शकों को और साथ ही जब ये हमला करते हैं वैक्यूम बम से तो कितना डैमेज हो सकता है। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीर रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन 100 से 150 फीट तक ऊंचा एक गुबार देखने को मिला। खैर इसमें इस वीडियो में किसी ने एमेचर ने बनाया है तो खूब ये हिल रहा है, लेकिन जो आपने वो गुबार देखा उड़ता हुआ वो तकरीबन 150 से 200 फीट की ऊंचाई तक गया हुआ वो गुबार है। और ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है। ये जो हम जो देख रहे हैं ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है। ये देखिए, ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ होगा और कितना उससे ये धुएं और ये डेब्रीज उड़ रही है। तो ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है। और बात ये भी हो रही है कि थर्मोबैरिक बॉम्ब, जिसको वैक्यूम बॉम्ब कहा जा रहा है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। थर्मोबैरिक बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब जो होता है ये पूरे इलाके की ऑक्सीजन को खींच लेता है और जो भी जीवित प्राणी उधर होता है वो दम घुटने की वजह से मर जाता है। तो ये बहुत खौफनाक मंजर लड़ाई के मैदान से। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि डैमेज हो रहा है और यूक्रेन की धरती इस वक्त जल रही है, धधक रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि उल्लंघन कर रहा है नियमों का, जेनेवा समझौते के नियमों का उल्लंघन किया गया है रूस की तरफ से और वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यूक्रेन का दावा, राजधानी कीव के पास रूसी सैनिकों ने एक हॉस्पिटल पर हमला किया है। यूक्रेन लगातार बड़े आरोप लगा रहा है रूस पर। यूक्रेन के मुताबिक वहां पर रूसी सेना के साथ भयंकर लड़ाई जारी है। लेकिन इसी बीच तस्वीरें भी आ रही हैं और ताजा तस्वीरें हैं खार्किव इलाके से, जहां पर देखिए आप इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है अफरा तफरी। और मुझे लगता है कर्नल दानवीर शायद अच्छे तरीके से बता पाएंगे क्या है इन तस्वीरों में। जी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रशियन आर्मी की लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। इनको गैस टिगर कहा जाता है। ये आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं और इनका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके के अंदर रिकॉनेसेंस करना या एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को लेके जाना, स्पेशल फोर्सेस को लेके जाना, इस सब कामों में इस्तेमाल होता है। और ये देख रहे हैं कि शायद इन गाड़ियों के काफिले के ऊपर एक एम्बुश हुआ है और ये मंजर उस एम्बुश के बाद का है। ये जो गाड़ियों के ऊपर आपने 2 सिलेंडर से देखे, ये बेसिकली स्मोक जनरेटर हैं जो स्मोक स्क्रीन पैदा करते हैं। और इन गाड़ियों के ऊपर मीडियम मशीन गन, हैवी मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह भी लगती हैं। तो बेसिकली लड़ाई लड़ने के काम भी आती हैं और ये रिकॉनेसेंस और आर्म्ड रिकॉनेसेंस बेसिकली उसके काम आती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आई हैं और जब तस्वीरें सामने आई वैक्यूम बम के हमले की जो कि यूक्रेन ने दावा किया है और यूक्रेन की जो टीवी चैनल्स हैं वो भी ये दावा करते नजर आए। जब वैक्यूम बम से हमला हुआ, यूक्रेन का दावा है कि जेनेवा समझौते को तोड़ते हुए इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। आज की ये सबसे भयंकर तस्वीर हम देख सकते हैं, जैसा कि कर्नल दानवीर भी बता रहे थे कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल करके सांस
नहीं ले पाते हैं, घुटन होती है। और ऐसे में अगर इस बम का इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाकई चिंता का विषय है। कर्नल दानवीर, आपसे चाहूंगी कि आप एलईडी स्क्रीन के जरिए दर्शकों को एक बार फिर बताएं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि आखिर वैक्यूम बम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जेनेवा समझौता हुआ, बैन कर दिया गया, इतना खतरनाक ये बम। जी एब्सोल्युटली, ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि कन्वेंशनल लड़ाई के अंदर बैन कर दिए गए हैं। नेपाम बॉम्ब भी इसी कैटेगरी का है। और अब ये एयर फ्यूल एक्सप्लोजन जिसकी बात हो रही है, जिसको आप वैक्यूम बम बोल रहे हैं, इसमें दरअसल क्या होता है कि बहुत सारा फ्यूल जो है उसको छिड़का जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। उससे जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेता है ये एक्सप्लोजन। और जितने भी लोग इसके गिरफ्त में आते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, वो सारे के सारे दम घुटने की वजह से खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये अब तक की सबसे भयानक तस्वीरें हमने देखी हैं। शुरीन, लगातार दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जब यूक्रेन ने दावा किया कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल हो रहा है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन होती है। इसी वजह से जेनेवा समझौते के तहत इसको बैन किया गया। लेकिन यूक्रेन का बड़ा दावा कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।